शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अन्वयक शिवांश का योद्धा। कहानी शुरू होती है वसुंधरा नाम के एक बड़े राज्य से। सुबह का समय था, बाजार में बहुत भीड़ थी। बच्चे खेल रहे थे, व्यापारी सामान बेच रहे थे, ढोल बज रहे थे और हर ओर रौनक थी। इसी भीड़ में एक लड़का था, अन्वय। वह शांत था, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। लेकिन जो बात बहुत कम लोग जानते थे, अन्वय एक गहरा शिव भक्त था। वह रोज सुबह मंदिर में जाकर धीमे स्वर में जप करता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी आत्मा उसी मंत्र की धुन में बसी थी। एक दिन राज्य के महल में बड़ी सभा लगी। राजा वेगधर चिंतित थे। उत्तर दिशा के जंगलों से काला धुआं उठ रहा था। सैनिक कह रहे थे कि जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे हैं। राजा मंदिर पहुंचे। दीपक जल रहे थे, धूप की सुगंध फैली थी। मुख्य पुजारी ने राजा से कहा, महाराज, ये साधारण धुआं नहीं है, ये युग बदलने का संकेत है और इस अंधकार को रोकने की शक्ति आपके राज्य में ही है। उस लड़के में, अन्वय में, क्योंकि जिसके हृदय में शिव बसते हैं वही ऐसी शक्ति को समझ सकता है। अन्वय चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है। राजा अन्वय को अपने साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। घोड़े दौड़ रहे थे, हवा तेज बह रही थी, जंगल और गहरा होता जा रहा था। रास्ते में एक पहाड़ी गांव मिला। गांव वाले डरे हुए थे। कुओं का पानी काला हो गया था। एक बूढ़ी औरत ने अन्वय को देखते ही कहा, यही है वह लड़का जिसके बारे में ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी। राजा सबको लेकर एक पुराने आश्रम पहुंचे। वहां ऋषि अग्निमंत्र रहते थे, बहुत बूढ़े, बहुत शांत और तेजस्वी। ऋषि ने अन्वय के माथे पर हाथ रखा और बोले, तुम साधारण नहीं हो पुत्र। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह 1000 साल में एक बार पैदा होती है। और याद रखना, जो शिव का सच्चा भक्त हो वह काल को भी रोक सकता है। रात को सेना ने शिविर लगाया। हवा भारी थी, मशालें हिल रही थीं। अन्वय आग के पास बैठकर धीरे धीरे मंत्र जप रहा था। ओम नमः शिवाय। 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 तभी जंगल में काली धुंध फैलने लगी। पेड़ कांपने लगे, सैनिक डरे और उसी धुंध से एक विशाल छाया राक्षस निकला, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। राक्षस गर्जा, ये युग खत्म हो गया है, अब अंधकार का युग शुरू होगा। राजा ने तलवार उठा ली, लेकिन राक्षस की छाया को तलवार छू भी नहीं पा रही थी। उसी पल अन्वय के अस्तित्व में हल्की नीली रोशनी फूटने लगी। उसके हाथों में शक्ति इकट्ठी होने लगी। ऋषि चिल्लाए, इसकी शक्ति जाग रही है, ये चक्रव्यूह का पुत्र है, शिव कृपा इसके साथ है। नीला प्रकाश आसमान को छूने लगा। राक्षस अंधकार फैलाने लगा। दोनों के बीच प्रकाश और छाया का युद्ध फट पड़ा। हाथी दहाड़ रहे थे, घोड़े भाग रहे थे, सैनिक छाया से लड़ रहे थे, राजा अपनी सेना की रक्षा कर रहे थे। युद्ध चरम पर पहुंचा। अचानक समय रुक गया, पत्ते हवा में ठहर गए, मशाल की लौ स्थिर हो गई, सब तरफ मौन छा गया। अन्वय ने अपनी अंतिम शक्ति
राक्षस पर छोड़ दी। नीली रोशनी जंगल भर में फैल गई। राक्षस टुकड़ों में बिखर कर समाप्त हो गया। अंधकार मिट गया, लेकिन उसी प्रकाश के साथ अन्वय भी धीरे धीरे विलीन होता गया, जैसे वह शिव की ऊर्जा में समा गया हो। भोर हुई, जंगल फिर से हरा हो गया। पक्षी लौट आए। गांव वालों ने राहत की सांस ली। राजा वेगधर ने आसमान की ओर देखा। एक हल्की नीली किरण ऊपर उठ रही थी, मानो अन्वय अभी भी वहीं हो। राजा ने धीरे से कहा, युग बदल गया, पर शिवांश अन्वय हमेशा हमारे साथ रहेगा। और उसी क्षण हवा में एक मध्यम धुन गूंजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नई सुबह का नया युग शुरू हो गया। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।